my time, you're all I want. Neither I. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो पहले दिन हमने देखा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो हम बनाना शुरू की हुई है डीवी में, वर्डप्रेस में डीवी के साथ, उसमें सबसे पहले हमने जो सबसे पहले क्रिएट की थी वो हमने डेटाबेस क्रिएट की थी। सबसे पहले हमने वैम सर्वर इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल की, और उसके बाद हमने जो है ना वो डीवी थीम जिससे हमें एक बकायदा वेबसाइट की डमी मिल जाती है कि वेबसाइट को किस तरह से एक क्रिएट करते हैं, उसके लेआउट्स मिल जाते हैं। डीवी थीम को हमने पेस्ट किया, उसकी डॉक्यूमेंट फाइल को हमने पेस्ट किया। अब हमने जो डीवी थीम ई कॉमर्स डीवी थीम है, हमने उसके प्लगइन्स को और उसको इंस्टॉल करना है, और किस तरह से हमने इंस्टॉल करना उसको, वो हमने आज के क्लास में हमने देखना है। और उसके ज़रिए से जो हम वेबसाइट बनाएंगे वो इतनी इजी होगी हमारे लिए कि जिस तरह हम दूसरी वेबसाइट्स बनाते हैं और उसमें मसला हमारी वेबसाइट ऑन हो गई है। अच्छा, आपने जो इसका पासवर्ड रखना है, वो पासवर्ड आपने बहुत ही ऐसा रखना है कि वो किसी और के पास भी ना हो। तो ये वेबसाइट थी, देख लें, ये वही वेबसाइट थी। और इस वेबसाइट का विजिट करते हैं कि हमने एक सिंपल डीवी थीम हमने पेश किया है, और उससे पहले हमारी क्या वेबसाइट का जो इंटरफेस था वो कैसा था, बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब डीवी थीम पेस्ट करने के बाद सिंपल डीवी थीम, ये हमारे पास एक इंटरफेस आ गया जिसमें हम लोगो लगा सकते हैं। हम अपने वेबसाइट का ये सैम्पल पेज आ गया है एंड अनकैटेगराइज्ड आ गया है। अब हम इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद सबसे पहले हमने जो है ना वो कॉमर्स प्लगइन जो है ना उसको हमने इंस्टॉल करना है। वो कॉमर्स प्लगइन जो है ना वो इतना मस्ट है कि उसके बगैर आपकी कोई भी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो नहीं बनेगी। चाहे आप ई कॉमर्स डीवी ई कॉमर्स थीम है उसको इंस्टॉल करो या ना करो, या आप एलिमेंटर थीम के जरिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, आपको वो कॉमर्स मस्ट है, क्योंकि वो कॉमर्स से ही आपकी एक स्टोर क्रिएट होने में जो है ना वो उसको शेप मिलती है, उसको कह लो कि आप बैकएंड में उसको मिलता है। जैसे ये इंटरफेस है तो एक बैकएंड वो कॉमर्स प्लगइन उसको एक सर्वर में जाके इंफॉर्मेशन उसको देता है कि ये चीज़ें हमने स्टोर करनी है, ये हमारे कोडिंग है। इधर हम वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं। अब हमने प्लगइन में गए, हम प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन किया और वो कॉमर्स प्लगइन को हमने इंस्टॉल शुरू कर दिया। अब हमने देखें ये वो कॉमर्स प्लगइन आ गया। अब इसको इंस्टॉल किया हमने, इंस्टॉलिंग जारी है इसकी। और इंस्टॉल होने के बाद अच्छा, इसमें और भी वो कॉमर्स होंगे, लेकिन ये वाला आपने वो कॉमर्स करना है। जैसे लिखा है ना गूगल फॉर वो कॉमर्स हैं, और भी हैं। वो पेमेंट्स वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स पेपाल है, पीडीएफ वो कॉमर्स है, लेकिन आपने ये वाला करना है। ठीक है,
ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग है, तो इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है ना हमने जैसे इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको एक्टिवेट भी करना है, सिर्फ इंस्टॉल ही नहीं कर लेना। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट भी करना है। अच्छा, ये थीम नहीं है, ये भी याद रखना है कि ये थीम नहीं है, ये प्लगइन है और ये फ्री प्लगइन है, ये पेड नहीं है। ये पेड भी होते हैं, वो दूसरे पेड होते हैं, शॉपिफाई में पेड होते हैं। ये हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, वर्डप्रेस पे नहीं है। मतलब वर्डप्रेस पे कुछ प्लगइन्स पेड भी हैं। अब जैसे ये ई कॉमर्स है, अगर तो आपको कहीं से मिल जाता है, गूगल से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसका लिंक लगा दूंगी, वो समझ लें कि पेड भी है, नहीं भी पेड है। अगर नेट अच्छा होगा तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखें ये इंस्टॉल हो गया, अभी एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया है। तो अभी ऊपर देखें ये सर्च हो रहा है, तो इधर ये एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। इसके एक्टिव करने होने के बाद हमने जो हमारा मेन जो थीम है, जिससे हमने वेबसाइट को क्रिएट करना है फ्री में, ई कॉमर्स वेबसाइट फ्री में। अच्छा, इसके होने के बाद ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसको किस तरह से सेटअप करते हैं, ये बात की बात है। इसके ऊपर वो कॉमर्स पे जब हम ई कॉमर्स अगर हमने ना किया हो तो इसकी आगे से सेटिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो होगी। हालांकि शायद मैंने वीडियो वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में जाए मेरी, उसमें बनाई हो। अगर नहीं तो मैं इसके ऊपर अलग बनाऊंगी कि वो कॉमर्स की सेटिंग कैसे करते हैं, इसमें प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, शायद मैंने बनाई हो, और अगर नहीं तो बाद में बनाऊंगी। तो फिर वक्त हम इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम बैक जाते हैं और हमें जो मेन थीम अब ऐड करना है, मेन तो सारे ही हैं, डीवी थीम सिंपल डॉक्यूमेंट में जो हमने ऐड किया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब हमने वो कॉमर्स प्लगइन ऐड किया, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब हमने किधर जाना है, अब हमने अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाना है। जो पहला हमने थीम ऐड किया था वो भी अपीयरेंस में ही गए थे, ठीक है। मतलब एक्टिव करने के लिए अपीयरेंस में गए थे, लेकिन पेस्ट हमने उधर किया था जो हमारी डॉक्यूमेंट्स थी। यहाँ पे ऐड न्यू थीम में जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है अपलोड थीम। अब यहाँ पे चूज फाइल करनी है, जहाँ पे एम्बेड की हो आपने। एम्बेड मतलब जहाँ पे भी आपने वो जिप फाइल, डीवी ई कॉमर्स थीम की जिप फाइल आपके पास होनी चाहिए। वो जहाँ पे भी आपने रखी होगी, सी फोल्डर, डी फोल्डर, पीसी, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, वहाँ पे आपने वहाँ से इसको लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करना है। अच्छा, अब इंस्टॉलिंग के बाद आ जाएगा इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोडेड फाइल डीवी ई कॉमर्स जिप। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी लाइव प्रीव्यू एक्टिवेट गो टू थीम्स पेज। आपने ये एक्टिवेट में आना है, इसको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से जो आपके जो प्लगइन्स इसमें दिए गए होंगे,
5 प्लगइन्स दिए गए होंगे DV ई-कॉमर्स जिप फाइल में, इसके थीम में, तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, अब हमने इसको क्लिक करना है। एक्टिवेट हो गया वहाँ से, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद देखें, पहले हमारे पास ये थीम नहीं था, यही हमने DV ई-कॉमर्स को किया है। अब देखिए जैसे ही इसको किया है तो ये हमारे पास सारी बनी बनाई ई-कॉमर्स वेबसाइट आ गई है, और इसकी इंटरफेस, इसका लुक देखें कितना प्यारा है। अब हमने इसको अपनी वेबसाइट में, अपने स्टोर में लाना है, और उसके लिए क्या करना है कि ये आ जाएगा, ऊपर लिखा बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। प्लगइन्स को इंस्टॉल करना शुरू करें जो थीम DV ई-कॉमर्स थीम में थे, इसको इंस्टॉल करते हैं हम। यहाँ पे क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स आ जाएगा। आपने क्या करना है कि ये बल्क एक्शन में ही रख के इंस्टॉल को क्लिक करना है, और सबको प्लगइन में सबको टिक कर देना, और फिर अप्लाई कर देना है। ये जैसे ही होंगे, जब ये होंगे बारी बारी, ऐसे इंटरफेस आ जाएगा कि ये हो गए हैं। बल्क एक्शन में रख के आपने इसको इंस्टॉल की ऑप्शन क्लिक करके अप्लाई करना है। फिर जब ये होते जाएंगे तो ऐसे इंटरफेस आ जाएगा कि ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब इसके होने के बाद जब ये हो जाएंगे, अच्छा फिर ऊपर देखे कितने मजे की बात है कि ऊपर लिखा भी आ गया है कि स्टोर कमिंग सून, कि जल्द ही ये वेबसाइट एक स्टोर बनेगा और बहुत जल्द लॉन्च होगा। उससे पहले लिखा नहीं आया था, ठीक है। अब इसके बाद ये देख लेते हम कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि वापस से जाना है ई-कॉमर्स में, DV ई-कॉमर्स में जाना है। अब हमने, जब वो प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद DV ई-कॉमर्स में जाना है, और वहाँ पे ऐसे आ जाएगा बीइंग एक्टिवेटिंग प्लगइन्स। तो अब पहले तो उसने कहा था कि इंस्टॉल करो, थीम को इंस्टॉल करने के बाद, थीम की जिप फाइल को इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आया था कि इसको एक्टिवेट कर, मतलब कि इंस्टॉल करो, जो प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करो। फिर अब ऑप्शन आ रहा है कि एक्टिव करो इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स। अब हमने क्या करना है कि एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे बल्क एक्शन में रख के एक्टिवेट को क्लिक करने के बाद ये सारे प्लगइन्स के ऊपर प्लगइन के ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे कि सारे के सारे प्लगइन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएं। ये प्लगइन्स जैसे ही होंगे, इसके बाद हमने जाना है प्लगइन्स इंस्टॉल होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, इतना भी नहीं है। अब वो प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए हैं और यहाँ पे आ गया है इंपोर्ट डेमो डाटा।
यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर देना। हमने आना किसमें, डीवी ई कॉमर्स में। जब प्लगइन एक्टिवेट हो जाएंगे तो हमने दोबारा से डीवी ई कॉमर्स में आना है और वहाँ पे इंपोर्ट डाटा को क्लिक करने के बाद ये देखें इंपोर्ट डेमो डाटा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, स्टार्ट डाउनलोड लेआउट इंफॉर्मेशन इंपोर्ट डेमो डाटा। जब ये डेमो डाटा प्रोसेसिंग लेआउट्स में होगा और उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे हमने फिर क्लिक करना है इंपोर्ट डेमो। ये सारा डीवी ई कॉमर्स में होगा या डब्ल्यूपी लेआउट्स में होगा। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो रहा है। अब जब ये 100% हो जाएगा तो हमने तब अपनी वेबसाइट की जो लुक है या इंटरफेस है वो देखना। और जब आप वो वेबसाइट को देखेंगे अपनी, तो आपको इतना ज़्यादा होगा कि देखो हमने बैठे बिठाए हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली है। और वैसे अगर हम ई कॉमर्स एक वेबसाइट का पेज भी लेआउट भी होम पेज भी या लैंडिंग पेज या 2 पेज क्रिएट करें तो उस पर भी 25-30 हज़ार लग जाते हैं। और यहाँ हम खुद क्रिएट करने बैठे हैं तो बड़ा टाइम लग जाता है कि जी पहले नैप बार बनाओ, फिर उसका होम पेज बनाओ, उसके ऊपर हमने सारी सेटिंग करनी है उसका। फिर उसके बाद हमने उसका जो नीचे पिक्चर्स हैं वो अपलोड करनी है और वो किस तरह की होनी चाहिए। ये सारा बना बनाया आपको लेआउट्स मिल जाते हैं, डमी मिल जाती है, एक पूरा जैसे कहते हैं ना कि ग्रे स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको। पर डिपेंड करता है आपको कि आपके पास वो हो डीवी ई कॉमर्स थीम हो। ठीक है, और ये थोड़ी सी सेटिंग है, इस सेटिंग को थोड़ा सा अच्छा समझना चाहिए, समझ के उसके बाद ये आपका सारा हो जाएगा। मैंने एलिमेंटर से वेबसाइट किस तरह क्रिएट करते हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह क्रिएट करते हैं वो मेरे वर्डप्रेस प्लेलिस्ट में है। मेरे ख्याल से मैंने वो कॉमर्स की जो सेटिंग है कि वो कॉमर्स को प्लगइन को जब हम इंस्टॉल करते हैं उसको इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से उसकी सेटिंग है, उसमें प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, मुझे लगता है कि शायद मैंने वीडियो बनाई है शायद या नहीं बनाई। तो इसके बाद अभी तो इसकी 1-2 वीडियो हो रहा है, इसकी जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दोबारा अपने डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस को जो उसकी जो लैग गई है डिजिटल मार्केटिंग की, जैसे अभी उसमें कैनवा रहता है, एआई रहता है, वो मस्त है कि डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो आपको डिजिटल मार्केटिंग करना आएगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेज क्रिएट करना आएंगे, पेज का एसईओ कैसे करना है, फेसबुक पेज का, यूट्यूब वीडियो देखें, यूट्यूब चैनल की एसईओ कैसे करनी है। एनीवेज जो वो यहाँ पे हमने जो हमने वेबसाइट को क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं आपको सब बता देती हूँ कि बहुत टाइम टेकिंग काम है। लास्ट पे जब हम इंपोर्ट डेमो डाटा कर रहे होते हैं ना, इंपोर्ट डाटा कर रहे होते हैं तो वो टाइम लगता है, क्योंकि जब आप वेबसाइट को देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि टाइम क्यों लग रहा था। अच्छा देखें अभी भी ये इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर ये आ जाए लिखे फेल टू इंपोर्ट मीडिया, लेकिन आप में ऐसे वो नहीं होना, फेड अप या फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ये इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया हुआ है। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये टाइम टेकिंग काम है। हम अब अपनी वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो अच्छा ये ऊपर लिखा है ना दोबारा इंपोर्ट
आपने उसको दोबारा नहीं करना। ये देखिए ये हो चुका हुआ है इंपोर्ट, वरना वो 4 4 दफा इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए ये पोस्ट सारी ई कॉमर्स पेज की पोस्ट कंटेंट सारा लिखा आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने होम पे जाना है। ठीक है, आपके सामने ऐसी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा कि जो आप हैरान रह जाएंगे कि ये बैठे बैठाए हमें इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट मिल गई है। ये देखें जिसके ऊपर सारा के सारा, ये देखें एक पूरा बना बनाया थीम थीम मिल गया है। ठीक है, ये देखें आप होम पे जाएंगे, आपके ये सामने ये सारा इंटरफेस आ जाएगा। अब मेन जो बात आ रही है कि ये तो हमारे पास एक डमी ई कॉमर्स वेबसाइट आ गई। आपने किसी को ऐसे सेल करनी, आप इसको ऐसे ही सेल कर सकते हैं। व्यू कार्ट में, वो आइटम कार्ट में वो जब सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट्स बाय कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको, इसकी जो हमने है ना सेटिंग करनी है। ये देखें लेडीज बैग, टी शर्ट्स। ठीक है, मेन पॉइंट अब आ जाता है कि अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, इसका लोगो चेंज करना है। आपने जो अपने वेबसाइट का या अपने स्टोर का नाम रखना है, आपने वो रखना है। अगर आप होम टू पे आते हैं तो होम टू के ऊपर आपको डील्स मिल जाएंगी कि जो आपने डील लगाई होंगी। अगर आप चाहते हैं होम टू रहे आपके पास, ठीक है, नहीं ये देखें ये देखें ये कितना खूबसूरत सा एक थीम मिल गया हमें। एक बनी बनाई वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट मिल गई है। अब हमें इसकी सेटिंग करनी है, इसकी पेजेस की सेटिंग करनी है कि अब देखें ना, जब हम इसको वेबसाइट पे आते हैं, सीधा डायरेक्ट वेबसाइट पे आते हैं तो एक पोस्ट आ गई थी। ठीक है, अब हमें होम को क्लिक करके आना पड़ा था। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसकी एडिटिंग और सेटिंग्स पे होगी। क्योंकि देखें आप, आपने तो अपनी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स जो लेडीज बैग हैं या फिर जो क्लॉथ्स हैं या फिर शूज हैं, ग्लव्स हैं, ये तो आपने कैप्स हैं, आपने लगाने नहीं लगाने। ये वाली लेडीज सैंडल्स हैं। आपके पास अगर कह लो कि आपने होम डिकोर रखा हुआ है तो आप होम डिकोर लिखेंगे ना, होम डिकोर के हवाले से लगाएंगे। इसका लोगो कैसे चेंज करना है, फर्स्ट डायरेक्ट लैंडिंग पेज, होम पेज को लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को लाइक मस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल में आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें।